जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा। गुड़िया के पिटार में स्वागत है। आज कुछ भक्त आए, कुछ लोगों ने कुछ पूछा, कुछ लोगों ने पूछा। एक ने कहा स्वामी मित्र के लिए मैंने त्याग किया, उसका कोई फल मिला, फिर फल नहीं मिला तो घर वालों ने मुझे परेशान किया। फिर कुछ लोगों ने पूछा कि साहब दिवाली क्यों मनाई जाती है। आज मैं मित्र के ऊपर बोल रहा हूँ, कल मैं दीपावली पे बताऊँगा। तो मित्र की एक बहुत पुरानी कहानी है। 90% लोग जानते हैं जो सनातन धर्मी हैं, उनको मित्र की कहानी याद होगी, कृष्ण भगवान की। मैं उनको कहानी बताने जा रहा हूँ, वो गौर से सुनिएगा और ये अपने दिल में बैठा लीजिएगा। फल ज़रूर मिलता है और जिसने पूछा उसको भी फल मिलेगा। जब सुदामा जी द्वारकाधीश जी के पास गए और उनसे जब पूछा भाभी ने क्या भेजा है, तो जो चावल भेजे थे उसकी जब तीसरी मुट्ठी चावल खा रहे थे तो रुक्मणी जी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। क्या भाभी के लाए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सारा सुख अकेले ही उठाओगे? स्वामी, हमें भी तो सुख उठाने का अवसर दीजिए। द्वारकाधीश के अधरों पर एक अर्थपूर्ण स्मृति उपस्थित हो गई। उन्होंने चावल वापस उसी पोटली में डाले और उसे उठाकर अपनी पटरानी को दे दिया। सुदामा के साथ बात करते हुए कब कृष्ण उनके पाँव धोने लगे तो सुदामा को पता ही नहीं चला कि सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी ही सोचों में मगन उनके पाँव दबाते हुए बचपन की बातें करते चले जा रहे थे। तभी रुक्मिणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण चौंक कर पहले उन्हें देखा, फिर सुदामा को, फिर उनका आशय समझकर वहाँ से उठकर अपने कक्ष में चले आए। कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र था। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वार का आने पर उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भाव विवल हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उनको लेने के लिए भागते चले गए। आप कोई भी दुख कष्ट चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि जो गोकुल छोड़ते हुए समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी नहीं रोए। वह आपने मित्र के जीर्ण घावों से भरे पाँवों को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने अश्रुओं से उनके पाँव को धो डाला। कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मग्न हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त लोक की संपदा एवं समृद्धि देने जा रहे थे। कृष्ण ने अपनी उसी अमोदित अवस्था में कहा, वह मेरे बालपन का मित्र है रुक्मिणी, परंतु उन्होंने जो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी खाए थे तो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांट कर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतनी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने तो अपनी जिज्ञासा रखी थी। कृष्ण मुस्काए, सुदामा ने तो वह कार्य किया है सत्यभामा, इस समस्त सृष्टि के उसका आभार मानना चाहिए। वो चने इसलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि इसलिए खाए थे कि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे ज्ञात था कि वे चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे। उसे ये भी ज्ञात था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के घर से चुराए थे। वो कितने, सुदामा जी कितने उस समय दृष्टा थी उनको कि उनको ये ज्ञात हो गया था कि ये कहाँ से चुराए थे। ये एक कहानी बहुत अद्भुत है। एक ब्राह्मणी घर से चुराए थे। इसे ये भी ज्ञात था कि ब्राह्मणी ने यह श्राप दिया था, जो भी जन चनों को खाएगा वह जीवन पर्यंत दरिद्र ही रहेगा। सुदामा वे चने इसलिए मुझसे छुपा कर खाए थे ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझसे ईश्वर का कोई अंश समझता था। सुदामा कृष्ण भगवान को प्रभु का अंश समझते थे,
तो उसने वे चने इसलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो संपूर्ण सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। सुदामा ने तो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं का दरिद्र होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग रुक्मिणी के मुख से स्वतः ही निकला। मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मिणी। ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी ही होते हैं, उनमें जन कल्याण की भावना कुट कुट भरी होती है। इसका इक्का दुक्का अपवादों की यदि छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या उत्पन्न होगा। गुरुकुल छोड़ते हुए इसलिए निरोया कि क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उनमें ऐसे घावों को देखकर मेरा हृदय भर आया। उसके पांव में ऐसे घाव और जीवन, उसकी ऐसी दशा मात्र हुई इसलिए हुई क्योंकि वह अपने इस मित्र का भला चाहता था। पता है रुक्मिणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग बाग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं। बस सुदामा जैसे मित्र ही होते हैं जो अपने मित्र के लिए स्वेच्छा से दरिद्रता एवं कष्ट का आवरण ओढ़ लेते हैं। ऐसे मित्र होते हुए ना जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की समस्त संपदा भी दे दी जाए तो भी कम होगा। कृष्ण अपने भावुकता से भर्राए स्वर में बोले। इधर कक्ष में समस्त रानियों के नेत्र सजल थे, उधर कक्ष के बाहर बड़ी सुदामा नेत्रों से गंगा यमुना बह रही थी। कितनी उसमें कृष्ण भगवान की सोच कितनी ऊंची थी ब्राह्मणों के प्रति। और वो ब्राह्मण सुदामा ऐसा था जिसको ज्ञात था, कृष्ण भगवान को तो ज्ञात हो गई, वो तो प्रभु थे, तो सुदामा भी कितना ये कह सकते हैं त्रिकालदर्शी था, जिसने देख लिया कि चोरी कहाँ से हुई है और ये मेरे प्रभु कृष्ण, मेरे सखा कृष्ण इस पोटली के चावल को खा लेंगे तो पूर्णतः ही दरिद्र हो जाएंगे। तो वो कष्ट कृष्ण प्रभु को, कृष्ण भगवान को ना लगे, तो इसलिए मैं स्वयं खा लेता हूँ, उस दरिद्र को मैं ले लेता हूँ अपने ऊपर। ये त्याग किसी में नहीं है और ये बात सही भी है, ब्राह्मण के अलावा किसी में त्याग है ही। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे।